जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। ज़िंदगी में तकलीफ़ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप जितनी भी तेज़ क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है, और आंटी जी दिल्ली से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही आश्चर्यजनक सत्संग शेयर करा है। आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं जो भी सत्संग साझा करूंगी, हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, और सत्संग को बीच में न छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 के जुलाई महीने में शुरू हुई। मैं गुरु जी को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर मैंने उनके स्वरूप हर जगह देखे थे, जैसे कि घर में, दुकानों में, ऑफिस में, हर जगह। मेरे दिल में कई बार सवाल उठता है, ये कौन है जिनकी फ़ोटो हर कोई लगा के रखता है। माफ़ करना संगत जी, उस वक्त मैं नहीं जानती थी फ़ोटो नहीं स्वरूप बोलते हैं। ऐसे ही कुछ समय पहले जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, तब मुझे सपने में शिव भगवान के दर्शन होने लगे। मेरी आंख हमेशा 4 बजे खुलती और सपने में हर बार शिव जी और हर प्रकार के शिवलिंग के दर्शन होते, और मैं उठकर शिव जी को प्रणाम करती और दोबारा सो जाती। ये सिलसिला चलता रहा करीब 1 महीने तक। फिर मुझे एक दिन सपना आता है कि मैं किसी जगह हूँ जहाँ मैं गई हूँ, जो बेहद चमकदार सफ़ेद और चमक रहा है, जहाँ बस गणेश भगवान की मूर्ति लगी है और कुछ नहीं। मंदिर के आगे पानी का सरोवर है जो गुरुद्वारे में होती है, और उस मंदिर में मेरे अलावा कोई नहीं है। संगत जी, यह सपना बार बार मेरे सपने में आ रहा था। कभी शिव जी, कभी वह मंदिर, तो कभी गुरुद्वारा। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसे सपने मुझे क्यों आ रहे हैं, वो भी रोज। गुरुजी मुझे अपने आप से जोड़ रहे थे और मैं उनकी कृपा समझ नहीं सकी। शायद गुरुजी मुझे सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। संगत जी, वह और कोई नहीं बल्कि बड़ा मंदिर ही था, और गुरुजी ने मुझे पहले ही वहाँ के दर्शन करा दिए। गुरुजी की कृपा को हम सब कभी नहीं समझ सकते। वह जो हमें नहीं देते उसमें भी हमारी ही भलाई छुपी होती है, क्योंकि वह जानते हैं हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप पहले भी कई बार देखे थे, पर कभी गौर नहीं किया। मैंने गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले ध्यान से इंस्टाग्राम में देखा था, जो उनका बहुत पुराना स्वरूप था, जिसमें उनकी शक्ल मुझे अपने पापा से मिलती जुलती लगी। मैंने यूं ही मम्मी को बोला, ये अंकल बिल्कुल पापा की तरह लग रहे हैं। मम्मी ने भी मेरी बात पर हामी भरी। संगत जी, मैं नहीं जानती थी यही गुरुजी हैं जिनके बारे में स्कूल के दिनों से सुनती आ रही हूँ, क्योंकि संगत जी मैं छतरपुर में रहती हूँ, इसलिए गुरुजी के स्वरूप और उनका नाम बहुत सुना हुआ है, किंतु कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कौन है गुरुजी। हालांकि मेरे मम्मी पापा 2015 या 2017 में गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर होकर भी आए थे, किंतु गुरुजी को उस वक्त भी हमको नहीं जोड़ना था। तभी वह मंदिर तो गए पर अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाए, केवल चाय प्रसाद पीकर आ गए। ताज्जुब की बात है संगत जी, उनको भी नहीं पता था गुरुजी कौन है, वह कितनी बड़ी शक्ति हैं, या उन्होंने कभी गुरुजी के प्रति उत्सुकता दिखाई। हालांकि मेरे पापा गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, पर कहते हैं ना कि जब गुरुजी की मर्जी होती है हम तभी गुरुजी से जुड़ सकते हैं, वरना नहीं। संगत जी, मैं उनके स्वरूप को दुकानों में, ऑफिस में, पड़ोसियों के घर में, हर जगह देखे, पर जानने की कोशिश ही नहीं की, और इतनी कभी ध्यान ही नहीं किया कि ये कौन से गुरु हैं और सब इनको इतना क्यों मानते हैं। क्यों हर कार में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी लिखा देखती थी मैं, और समझने की कोशिश भी नहीं की। एक दिन मेरी दीदी को गुरुजी के बारे में उनके फ्रेंड से पता चला, जो अक्सर बड़े मंदिर जाया करते थे। एक बार दीदी भी उनके साथ बड़े मंदिर गई, पर दीदी ने उनको बोला, आप दर्शन कराओ, मैं बाहर ही इंतजार करती हूँ। शायद हम गुरुजी की महिमा से अनजान थे। धीरे धीरे उनके फ्रेंड ने उन्हें गुरुजी के सत्संग बताने शुरू किए कि गुरुजी महाशिव हैं, वह कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं।
संगत जी, धीरे धीरे गुरु जी के लिए हमारे दिल में उत्सुकता बढ़ने लगी। घर में गुरु की बातें चलने लगी। फिर 7 जुलाई 2023 को पता नहीं मेरे दीदी और मेरे ख्याल में क्या आया, या कहीं गुरु जी ने हमारे दिमाग में डाला कि मेरा स्वरूप ले जाओ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम बिना कुछ सोचे समझे गुरु जी का स्वरूप उनके जन्मदिन पर ले आए। हमें नहीं पता था स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए। खैर, गुरु जी को उसी दिन हमारे घर आना था। गुरु जी ने हमें 7-7-7 को ब्लेसिंग दी। 7 जुलाई 7वां महीना और 2023 को जोड़ेंगे तो भी नंबर 7 बनता है। यह गुरु जी का ही आशीर्वाद है। हमें तब कुछ भी नहीं पता था कि कैसे गुरु जी का वेलकम करते हैं, कैसे उनके लिए भोग लगाते हैं। संगत जी, हमें जितना भी पता था हमने उतना किया। हमने गुरु जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया और उनके लिए कड़ा प्रसाद भी बनाया। अब हम हर दिन गुरु जी की पूजा करते हैं, उनके लिए रोज़ाना भोग बनाते हैं और महीने की हर 7 तारीख को सत्संग भी करते हैं। गुरु जी के घर आने के बाद से ही मेरा डिप्रेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, वरना मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी। मेरे दिमाग में नेगेटिव विचार आते थे और हमारे घर में भी अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जो अब काफ़ी हद तक कम हैं। गुरु जी की हम पर बहुत कृपा हुई है। गुरु जी ने रोटी पर ओम दर्शन, ज्योत में सर्प के दर्शन व वॉल पर स्वरूप दर्शन देकर ब्लेसिंग्स दी और रोजाना तितली के दर्शन भी देते हैं। कई बार गुरु जी ने हमारा कष्ट भी काटा। हमें घर पर 2-3 तितलियां मरी हुई मिली। यह दर्शाती हैं गुरु जी किस तरह हमारे कष्ट और नेगेटिविटी अपने ऊपर ली। संगत जी, इसके साथ ही गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। मैंने देखा कि गुरु जी हमारे घर आए हैं और बेड पर लेटे हुए हैं और केवल मैं गुरु जी के चरणों को स्मेल कर रही हूँ और बाकी सभी फैमिली मेम्बर गुरु जी के आसपास बैठे हैं और गुरु जी मुझे देख के हंस रहे हैं। इसके साथ ही कुछ महीनों बाद फिर मुझे ड्रीम दर्शन दिए। इस बार वह परिवार के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं और गुरु जी ने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है और वह हमारी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। वे हमारी छोटी छोटी बातों का भी बेहद ख्याल रखते हैं। संगत जी, गुरु जी के आते ही हर दिन एक सत्संग है और ऐसे रोज़ छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, जिसके लिए हम गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी और जल्दी दूसरा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, लेकिन ये मेरे पहले सत्संग के आगे का है। जो मैंने पहले बताया था उसी के आगे का है। तो मैं थोड़ा सा अपना पहला सत्संग याद कराती हूँ या बताती हूँ कि गुरु जी ने किस तरह मुझे विजन के द्वारा आने वाले दुर्घटना से आगाह कर दिया था। तो संगत जी, मैं अपने पति के साथ स्कूटी पर ऑफिस जाती थी। तो ऑफिस के रास्ते में लगभग 20 मीटर के एक पैच से में मुझे ऐसा विज़न आता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और स्कूटी काफ़ी दूर गिरी जाकर। उस विज़न में मैं अपने आप को देख पा रही थी कि लोग मेरे पास आते हैं और मुझे उठाते हैं। मुझे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, पर मैं अपने पति को नहीं देख रही थी और सभी से पूछती हूँ कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तभी वो 20 मीटर का रास्ता ख़त्म होता है और मुझे वापस से वही रास्ते के नज़ारे या दर्शन दिखने लगते हैं। ऐसे 5 से 6 दिन लगातार हुआ। तो 7 दिन मैंने पहले पति को कहा कि आप स्कूटी धीरे चलाया करो, तो वो बोले मैं तो धीरे ही चलाता हूँ, पर तुम आज ऐसे क्यों बोल रही हो। तब मैंने उन्हें अपने विज़न के बारे में बताया तो उन्होंने कहा अब हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। उसके अगले ही दिन मुझे फीवर आ गया और टेस्ट कराने पर टाइफाइड निकला। तो मैं काफ़ी समय तक ऑफिस नहीं गई। लगभग 1 वीक के बाद मेरे हस्बैंड शाम को घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आज वो उसी रास्ते से घर आ रहे थे। तभी उन्हें दोनों तरफ से बसेस ने घेर लिया। उनके दोनों तरफ बस चल रही थी और आगे का रास्ता एक ऑटो ने बंद कर रखा था। संगत जी, आप अगर इमेजिन करें कि एक स्कूटी के दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बसेस हों और आगे ऑटो, जैसे सब रास्ता बंद हो, तो आप अपने अनुसार रास्ते से निकलने के लिए स्कूटी धीरे या तेज़ करके कैसे भी निकलने की कोशिश करेंगे। यही मेरे हस्बैंड ने भी सोचा, पर तभी इनको ध्यान आया कि वही जगह है जिसमें मुझे ये विज़न आता था और इन्होंने अपना माइंड लगाना बंद किया और गुरु जी का नाम लेना शुरू कर दिया। संगत जी, आप मानो जैसे पलक झपकते ही सारा रास्ता साफ हो गया और मेरे पति ने सब मुझे घर आकर सुनाया। संगत जी, गुरु जी ने आने वाले कष्ट की घड़ी मुझे पहले ही विज़न करा दिया और उससे बचा भी लिया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, ये सब मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, परंतु एक मेरा आज का सत्संग इसके आगे का है। तो संगत जी, जब ये सब हुआ उसके 1 या 2 दिन के बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, जो उस रास्ते के पास या उस जगह के पास ही रहती है जहाँ का मुझे विज़न आता था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर हम
रोज़ कॉल नहीं करते, कभी कभी महीनों में एक दो बार बात हो जाती है। पर उसका कॉल अगले दिन फिर आया और मेरा हालचाल तबीयत पूछकर उसने रख दिया। फिर जब तीसरी बार कॉल आया तो उसने मुझसे पूछा कि तू गुरुजी को कब से मानने लगी संगत जी, क्योंकि मैं स्टेटस पर गुरुजी का स्वरूप लगाती हूँ। तो उसने पूछा मैं कब से मानती हूँ। तो मैंने उसे अपनी और गुरुजी के साथ जुड़ने के बारे में सारा सत्संग बताया और साथ ही ये वाला सत्संग भी शेयर किया, विज़न वाला। तब संगत जी उसने मुझे बताया कि उसने मुझे यही जानने के लिए कॉल किया था कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसी दौरान गुरुजी ने मेरी फ्रेंड को भी ड्रीम दिखाया जिसमें मैं बहुत रो रही हूँ और वो मुझे चुप कर रही है। मैं बहुत दुखी हूँ और वो मुझे संभाल रही है। इस ड्रीम के बाद वो बहुत परेशान थी और इसलिए वो मुझे बार बार कॉल करके मेरे से हाल और तबीयत पूछ रही थी। और फिर उसकी मदर इन लॉ ने उससे कहा कि तू उससे खुलकर पूछ कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि तूने ड्रीम में अपनी दोस्त को रोते हुए देखा है, इसका मतलब वो ठीक है। पर वो किसी के लिए रो रही है, क्योंकि जिस तरह तुम उसे सांत्वना दे रही हो वो तो कुछ अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। तब उसने मुझे तीसरी बार कॉल करके गुरुजी के बारे में पूछा और मैंने अपना सत्संग उसके साथ शेयर किया। तो संगत जी कहने की बात तो यह कि गुरुजी ने ही यकीन दिला दिया कि कुछ अनहोनी होनी थी, जो गुरु महाराज ने टाल दी। उस रास्ते के सबसे क्लोजेस्ट पर्सन को ये ड्रीम दिखाया जो गुरुजी की संगत हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको आज एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है विश्वास क्या होता है। एक कॉलेज में 3 दोस्त पढ़ते थे। उनमें से एक का नाम रहता है धन, एक का नाम रहता है ज्ञान और एक का नाम रहता है विश्वास। तीनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, 3 इडियट की तरह। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। एक दिन दोस्तों के बिछड़ने का टाइम आ जाता है तो तीनों एक दूसरे से सवाल करते हैं। ज्ञान ने धन से पूछा, तुम कहाँ मिलोगे, क्योंकि इतनी गहरी दोस्ती अगर याद आए तो हम कहाँ मिलेंगे। तो धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा, मेहनती व्यक्ति के पास मिलूंगा। जब ज्ञान से पूछा तुम कहाँ मिलोगे तो ज्ञान ने कहा कि मैं कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, गुरुकुल, ट्यूशन क्लासेस में मिल जाऊंगा। जब विश्वास से दोनों ने पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे तो विश्वास ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू निकल आए। ज्ञान और विश्वास कहने लगे कि अपना पता बताने में झिझक रहे हो, हमारा पता तो पूछ लिया लेकिन अपना पता बता नहीं रहे हो। तो विश्वास ने बड़े भावुक होकर कहा, दोस्तों मेरी एक फितरत है, अगर मैं चला जाऊं तो मैं वापस नहीं आता। तो उसी समय धन और ज्ञान खड़े हो जाते हैं और विश्वास का हाथ पकड़कर कहते हैं कि हमारा तुमसे वादा है, जहाँ तुम रहोगे वहीं हम दोनों होंगे और जहाँ तुम नहीं होगे वहाँ हम दोनों भी नहीं होंगे। इसलिए दोस्त, ज़िंदगी में जहाँ विश्वास है वहाँ हौसला भी कायम है, वहाँ धन भी आ जाता है, वहाँ ज्ञान की भी कोई कमी नहीं रहती। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन तीनों की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे अंदर जो विश्वास है वही हमको जीत दिलाएगा और हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसलिए आगे बढ़ने से पहले अपने विश्वास को हासिल कर लीजिए, क्योंकि जब हमें विश्वास होगा तो हम ज्ञान भी हासिल कर लेंगे और उस ज्ञान की मदद से हम धन भी हासिल कर लेंगे। जो भी काम करें उस पर अपना 100% दीजिए और विश्वास के साथ उस काम को कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी की लड़ाइयाँ तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते, बल्कि जीतते वही हैं जिनको विश्वास होता है कि वह जीतेंगे। समाज में भी हम देखते हैं कि आजकल लोग ज़मीन जायदाद का बंटवारा करने में लगे रहते हैं। जैसे 2 भाई हैं तो अपने पिता की ज़मीन को अलग अलग बांटने में लगे रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उन्हें अपनी ज़मीन का बंटवारा करना पड़ता है और धीरे धीरे इनके पास धन संपत्ति की कमी होने लगती है। लेकिन जिन परिवारों में विश्वास होता है, भाई भाई में प्रेम और विश्वास होता है, तो भले ही इनके पास पहले धन ना हो, बाद में बहुत धन संपदा आने लगती है। इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार में और खुद पर विश्वास करना चाहिए। अब नैतिक शिक्षा जो हमें इस कहानी से मिलती है, जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना 100% दीजिए और विश्वास के साथ उस काम को काम कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी की लड़ाइयाँ तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते, बल्कि जीतते वही हैं जिनको विश्वास होता है कि वो जीतेंगे। जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, यूट्यूबर या कोई भी बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, उस पर हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।